बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture for class 9th biology मीरपुर बोर्ड and it's only valid for मीरपुर बोर्ड। जो मेरे मीरपुर बोर्ड के बच्चे हैं वो इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनेंगे। ये वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और इंशाल्लाह 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 मैं वसूख से कहता हूँ कि आपका 100% पेपर यहाँ से ही आपको कवर अप करवा के दूंगा। चीजें आपने जरा गौर से समझनी है, गौर करना है। जिन चीजों को आगे स्टार डाला जाएगा, जहां पे गैर जरूरी तौर पे रुका जाएगा, आपने समझना है कि चीजें इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी टॉपिक के आगे स्टार डालना है, किसी के आगे लाइन डालेंगे और किसी के आगे रुकेंगे। और दूसरी बात याद रखें कि एजुकेशन विद हमजा के नाम से इस टाइम अल्लाह का शुक्र है नियर टू 1 लाख पीपल, नियर टू 1 लाख बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है ऑल ओवर द ग्लोब। अब मेजोरिटी लोग मुझे जानते ही हैं, पूरे कश्मीर में। तो ऐसा है, आपको पता है ग्रुप चर एजुकेशन विद हमजा के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक मेरी चीजें ऑलरेडी नोट्स तैयार है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चन ग्रुप से आप ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मिलती है। वेबसाइट पर डेटा मौजूद है, वहां से उठा लें। ग्रुप में ऐड होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हो जाएं। और इसके अलावा आपको ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह पेपर से पहले ग्रुप में वॉइस नोट लगाया जाता है जिसमें चीजें मजीद प्रिसाइज कर जाती हैं। ये जो चीजें मैं प्रिसाइज करवा रहा हूँ ये हतवी नहीं है, इसके चीजें मजीद कम कर दूंगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। अब ऐसा सीन है कि पेपर आपका है 60 नंबर का, जिसमें से 12 नंबर के एमसीक्यू हैं, आपके पास 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है और 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। 10 शॉर्ट करने होंगे, 12 एमसीक्यू करने होंगे, 3 लॉन्ग करने होंगे। सबसे पहले एमसीक्यू के गेम देखते हैं। ये याद रखिएगा कि आपके जो मीरपुर बोर्ड है, आपके 11 चैप्टर हैं, जिनमें से अब मैं चैप्टर्स का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं मजीद चीजों को इतना ड्रैग नहीं करना चाह रहा। तो जरा थोड़ी सी आपको एक स्कीम पे नजर लगवा के फिर आगे चला जाऊंगा। जरा मेरी बात पे गौर करें। जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आपके पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनेलिज, गालिबन अपने पास मार्क करते जाइएगा जहां तक मेरा माइंड चाह रहा है। चैप्टर नंबर 3 आपके पास गालिबन सेल स्ट्रक्चर है। चैप्टर नंबर 4 आपके पास सेल साइकिल है। चैप्टर नंबर 5 आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स है जो आपकी किताब है की टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। 6वां चैप्टर आपके पास इंजाइम्स है, इंजाइम लिखिए। 6वां चैप्टर आपके पास इंजाइम है, तो आप इसका जगह चैप्टर नंबर 6 लिखिए। चैप्टर के नाम नहीं लिखूंगा, लेक्चर को ड्रैग करने से गुरेज करूंगा। चैप्टर नंबर 7 कार्बन बायो एनर्जेटिक्स के नाम से है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी है। चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी। चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 10 बायोडाइवर्सिटी एंड चैप्टर नंबर 11 द इम्पोर्टेंट चैप्टर इज एवोल्यूशन। अब सबसे पहले हम शॉर्ट लॉन्ग की गेम देखते हैं। एमसीक्यू देख लेते हैं। एम मतलब ऑब्जेक्टिव लिख लें, बल्कि पहले एस एल ओ जैसे लिखवाया गया था। ये चीजें आपको स्कीम में बता चुका हूँ। कुछ चीजें जो स्कीम वाला लेक्चर है वहां पे मजीद खोली है, तो आपने कोशिश करना है उसी लेक्चर को आप अच्छी तरह सुने। इसमें से ऐसा होगा, पहले चैप्टर में से आपके पास एक एमसीक्यू आएगा। सॉरी, पहले शॉर्ट लिख लेते हैं। पहले चैप्टर से आपके पास इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मेरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, 2 शॉर्ट आएंगे। और शॉर्ट आपके पास आपने कहाँ जाना है, सिंपली मेरे नोट्स पे जाना है आपका, वहां से शॉर्ट कवर अप हो जाएगा। फिर भी अभी कुछ टॉपिक लिखूंगा उसमें बताऊंगा कि शॉर्ट यहाँ पे है। दूसरे चैप्टर में से आपके पास इंशाल्लाह 1 शॉर्ट, तीसरे में से आपके पास 2 शॉर्ट, चौथा आपके पास सेल साइकिल है तो 1 ही शॉर्ट, 5वें चैप्टर से बायोमॉलिक्यूल से आपके पास 2 शॉर्ट। इंजाइम आपके पास लादा है, जो फेडरल का चैप्टर है वो एक ही है। यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नाम से, ये बायोएनर्जेटिक्स के नाम से, वो 6वां 7वां उसकी बुक पे मर्ज हुआ हुआ है। तो 6 में से मैं समझता हूँ कि इंजाइम में से लॉन्ग आएगा, शॉर्ट नहीं आना चाहिए, बट मैं इसमें थोड़ी सी आगे ट्विस्ट पैदा करूंगा, मेरी बात पे गौर करें। 7वें से 3 शॉर्ट, 8वें चैप्टर आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी से 3 शॉर्ट, 9वां आपके पास जो रिप्रोडक्शन है 2 शॉर्ट, 10वें से आपके पास 2 शॉर्ट, 11वें से 2 शॉर्ट, तो 2 2 4 2 6, तो 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 में से 10 करने, ठीक है। अब लॉन्ग सर, एक इंशाल्लाह पहले से, एक इंशाल्लाह दूसरे से, एक तीसरे से, एक चौथे से, और फिर आपके पास बात कहाँ जाएगी लॉन्ग के लिए, एक 6वें से, और एक ही आपके पास कहाँ से, रिप्रोडक्शन से 9वें से। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्टिव की तरह गेम देखें। पहले चैप्टर से इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 1 एमसीक्यू, दूसरे से आपके पास 2 एमसीक्यू, तीसरे से 1, चौथे से 1, 5वें से 2,
6वें से एक, 7वें से एक, 8वें से ऑलरेडी वो आ गए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एमसीक्यू नहीं होगा। 9वां 1, 10 1 और 11 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है सर। अब ये जो आपको स्कीम बताई गई है, इसमें वेरी लिटिल फ्लक्चुएशन हो सकती है, कुछ चीजें मेरे निकालने में मुझे डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज आई थिंक इज डेट के रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और अभी लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, तो मुझे लगता है कि सुबह के 4 हो जाएंगे, अभी 6-7 लेक्चर मजीद रिकॉर्ड करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि मोर देन 90 to 95% चीजें यही रहेंगी। और मैं आपको शॉर्ट की पेयरिंग भी रिवील करता हूँ। शॉर्ट के पेयर्स क्या बनेंगे, मोस्ट प्रोबेबल पेयर फॉर मीरपुर बोर्ड, और इंशाल्लाह लॉन्ग के पेयर भी अभी ही आपको रिवील करते हैं और फिर आपको अगली सारी गेम बता के आपसे इजाजत लेते हैं। सर शॉर्ट के यहाँ पे पेयर होंगे, पहला 10वां, पहले और 10वें चैप्टर का आपके पास अल्लाह ने चाहा पेयर बनेगा। फिर आपके पास मेरे ख्याल से बायो एनर्जेटिक्स 7वें और 9वें का बनेगा। फिर आपके पास 5वें और यहाँ से 5वें और 5वें का बनेगा, क्योंकि 5वें से आपके पास 2 आ रहे हैं। फिर आपके पास 7वें और 11वें का बनेगा, क्योंकि आपको पता है और किस सेंस में पेपर है, पहले और फिर तीसरे का आपके पास पेयर बनेगा। 8वें और ये आपके पास 7वें का पेयर है। फिर आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से दूसरे और 8वें का पेयर है। फिर आपके पास 8वें और चौथे का पेयर है, 9वें और तीसरे का पेयर है, और गालबन 11वें और 10वें का पेयर है। सर इस पेयरिंग पे आपने 100% रिलाय फिर भी नहीं करना। मैं कुछ चैप्टर्स बताऊंगा कि आपने इन चैप्टर के शॉर्ट तैयार कर लें, तो आपकी गेम ओके हो जाएगी। पेयरिंग पे हम उसमें जाएंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं चीजें रिवील कर देता हूँ, ये रिवील कर दी गई मेरी तरफ से। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का मैं फिर आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक आपका जो मेरे ख्याल से बनने जा रहा है वो पहला और चौथा होगा, 6वां और दूसरा होगा। पहला दूसरा, पहला चौथा, 6वां, दूसरा और तीसरा, 8वां। ये तकरीबन मोस्ट प्रोबेबल पेयर है। देखिए हमने इन्हीं के आगे लॉन्ग लिखे हैं, तो पहले चौथे का पेयर है, 6वें दूसरे का पेयर है और तीसरे 8वें का पेयर है। अब पेयर्स की बात को यहाँ पे जरा स्टॉप करते हुए कुछ चीजें अपने पास नोट डाउन करेंगे, कुछ क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन करेंगे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लेक्चर को वाइंड अप करूं, टाइम मत लगाऊं, बिकॉज द थिंग इज दैट कि वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम और बहुत ज्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, लिहाजा मेरे साथ साथ चलिए। अब ऐसा है, टाइम भी देखना पड़ता है बच्चे, मेरे ख्याल से 7:40 हो गए। अच्छा अब ऐसा है, चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास क्या आ रहा है सर, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग कन्फर्म और 1 ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अब मैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 की गेम लिखवा रहा हूँ ना, पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन की, इसमें जो आपके पास सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी हैं, जो मतलब इंटरलिंक है बाकी ब्रांचेस का बायो के साथ, सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इसमें से मैं एक शॉर्ट देख रहा हूँ, ऐसे इसके आगे लिख रहा हूँ, शॉर्ट देख रहा हूँ, और मेरे नोट्स में से ये शॉर्ट बासानी कवर अप हो जाएगा। आप बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी को देख लीजिएगा। मैं जो लॉन्ग देख रहा हूँ इस चैप्टर में से तगड़ा लॉन्ग देख रहा हूँ, कैरियर ऑफ बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये एल लिख के इसके आगे डबल स्टार डाल दें। फिर बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज, ये जो आपकी बाकी साइंस, ये सब फील्ड्स तो खैर ब्रांचेस आ गई ना, बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज जो बाकी साइंसेज के साथ इसका रिलेशन है, वहां से इंशाल्लाह शॉर्ट आएगा, इसके आगे स्टार डाल दें। और साइंटिफिक मेथड, द साइंटिफिक मेथड, सिर्फ साइंटिफिक ना लिखियो, द लिखियो नाल, द साइंटिफिक मेथड, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, या तो दोनों टाइम पे साइंटिफिक मेथड है, या एक टाइम कैरियर एक टाइम साइंटिफिक मेथड। पहले चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन की परेशानी खत्म हो चुकी है। 2 शॉर्ट भी आपको बता दिए कहां से आएगा, एक इंशाल्लाह कैरियर में से, सॉरी एक इंशाल्लाह नेचुरल साइंसेज में से, और एक साथ फील्ड में जा सकता है। इसके अलावा चीजों को ड्रैग नहीं किया जाएगा। फिर बता रहा हूँ कुछ चैप्टर भी आखिर में बताने जाऊंगा, जिससे ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगी सारी गेम, हमने वो चैप्टर लाजमी तैयार करने हैं। शॉर्ट के लिए नोट्स मेरे इनफ है, उसमें कोई दुराय नहीं है। अब चैप्टर नंबर 2 है, मेरी बात पे गौर करें, द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लीव स्ट्रक्चर के नाम से, जिसमें टिश्यूज एंड उसके फंक्शन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे डबल स्टार डाल के लॉन्ग लिख लीजिएगा, ह्यूमन स्टोमक टिश्यू एंड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ह्यूमन स्टोमक टिश्यू एंड फंक्शन। सर ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इसके आगे भी स्टार डाल दें। फिर इसके बाद मेजर ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, मेजर ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ये भी आपके पास लॉन्ग है, यहाँ भी आपने स्टार डाल देना है।
मैं आपको बता रहा हूँ सर, स्टार को मैं आगे जाकर कैसे रैप करूंगा ये आपने देखना है। इमरजेंट प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई हैं, ये आपने शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ वो बात की बात है सर, जहां मर्जी है मैंने लिखी हुई है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर एंड रोल, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, इसका स्ट्रक्चर इसका रोल, यहाँ से इंशाल्लाह शॉर्ट बने, क्योंकि आपके पास देख लें दूसरे चैप्टर से एक ही शॉर्ट है, मैं आपको अगली बात समझा रहा हूँ, परेशान नहीं होना। एक लॉन्ग मेरे कहने पे लाजमी तैयार करें, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ, देखिए पूरा 8-9 लॉन्ग पे पेपर बैंड अप करवा दूंगा, अभी देखिए जाएगा क्या होता है। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे एल डाला और इसके आगे डबल स्टार डाल दिया। अभी तक मैंने आपको पहले 2 चैप्टर से लॉन्ग, मैं एक मजे की बात बताता हूँ। देखिए आपके पास मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये पेयरिंग लिखवा दी, ये पेयरिंग अगर हम कहते हैं लॉन्ग की फिरती भी है, अगर मेरा कोई बच्चा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के वो लॉन्ग जो मैं बता रहा हूँ तैयार कर जाएगा, तो मैं उसको 100% पेपर की गारंटी देता हूँ, तीनों के तीनों लॉन्ग मेरा बच्चा निकाल जाएगा। एक लॉन्ग हम एग्जाम से उठा लेंगे, इसके अलावा हम और कोई चैप्टर करते नहीं है सर, और हम किसी चैप्टर के लॉन्ग नहीं करेंगे, इसलिए इन चीजों को अपने पास नोट डाउन करें। समझ आ गई बात की, ये परेशान ना हो। इसके अलावा नोट्स, मेरी नोट्स पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे नोट्स पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, लिहाजा आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 के इन चीजों को अपने पास नोट डाउन ऐसे ही करना चाहिए। आई हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज बोर्ड में जगह खत्म है, इस साइड वाली एरिया में रेज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं गेप को मजीद शॉर्ट करूंगा, लिहाजा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं चीजों को रेज कर सकूं। नाउ आई एम गोइंग टू रेज, और जो वो साइड है चैप्टर्स जहां पे लिखे हुए हैं उसको रेज किया जा रहा है। यू हैव टू ट्राई कि इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने पास अच्छी तरह आपने नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद ऐसा है, चैप्टर नंबर 3 और 4 हमारे पास दोनों में से लॉन्ग है, पहले 4 चैप्टर हम में से हर बंदा अच्छी तरह करेगा, लेकिन इन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी एट द एंड मैं पेपर से पहले बिल्कुल निचोड़ दूंगा, गायब कर दूंगा। देखिए ऑलरेडी अगर 7-8 लॉन्ग पे पेपर करवाया जा रहा है, दैट मीन्स कि इट्स अ, ये आप ये कह सकते हैं कि यही एक फनकारी है, यही गेम है। ये नहीं होता कि मैं आपको बोलूं जी फला फला ये 4 चैप्टर पूरे करते लॉन्ग आएगा, वो भाई साहब इन चारों में से आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है, तो सर ये फनकारी नहीं होती। अब ऐसा है कि चैप्टर नंबर 3 में आ जाएंगे सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलिज शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी क्यों लिख दी, मैं आपको असल में रीजन बताता हूँ। लॉन्ग के लिए मैं आपको कराऊंगा सेल वॉल, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन शायद हम देख लें, उसके अलावा बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज है मैंने अपने शॉर्ट के नोट्स में लिखी हुई वो कवर अप हो जाएंगी। लॉन्ग वहां से पढ़ता कोई मकसद नहीं, मेरे शॉर्ट के नोट्स में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है सर, तो इसलिए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेल टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैं एल लिख रहा हूँ, आगे डबल ट्रिपल स्टार डाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस चैप्टर नंबर 3 से यही, चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएंगे। अब माइटोसिस एंड मेयोसिस पूरा लिख रहा हूँ, क्यों, अब मेरी बात सुनिएगा, मैं एट द एंड आपको पक्का क्या कराऊंगा, एक हम पक्का करेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और फेजेस ऑफ मेयोसिस। माइटोसिस और मेयोसिस को मैं मतलब डायग्राम के साथ इजीली करके समझा दूंगा, आपकी गेम वहां से ओके हो जाएगी। और दूसरा लॉन्ग हम तैयार कर लेंगे यहाँ से स्टेम सेल। सर स्टेम सेल अगर लॉन्ग में नहीं पड़ता शॉर्ट में जाएगा, ये हो नहीं सकता कि स्टेम सेल को इग्नोर करें, इसलिए स्टेम सेल को हम बहुत अच्छी तरह देखेंगे और लाजमी देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 की यही गेम है सर। चैप्टर नंबर 5 से मेरा दिल नहीं मानता, आपका मानता है तो मर्जी है, मैं सिर्फ लिपिड और प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, सर मैं लॉन्ग के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि यहाँ से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, तो मेरा दिल क्या मान रहा है कि आप में से हर बच्चा जाए मेरे नोट्स के शॉर्ट तैयार करे, 100% शॉर्ट कवर अप हो जाएंगे सर। आप में से हर बंदा चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट तैयार करेगा आपको, क्योंकि देखें ये आमने सामने आ रहा है, तो इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, हम इस चैप्टर नंबर 5 को छोड़ सकते नहीं है। लॉन्ग जाता है तो मर्जी है, लेकिन मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा। आपको जो मैंने पहले 4 चैप्टर के लॉन्ग बता दिए वो ऑलरेडी बहुत कम है, बस वो तैयार करना शुरू करते हैं, पेपर खत्म हो जाएगा सर। चैप्टर नंबर 5 ये जी। अब इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 6 पे जाता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चैप्टर नंबर 6 देख लें, यहाँ से हम लॉन्ग तैयार करेंगे। जो बंदा तैयार करना चाहता है वो इसमें से एग्जाम में से लॉन्ग तैयार करे, जो नहीं करना चाहता वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है।
चैप्टर नंबर 6 में से 2 ही लॉन्ग बता रहा हूँ, एक आपको बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार कर लें, कोई मसला नहीं है, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम बता रहा हूँ, इसके फैक्टर्स जो टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बता रहा हूँ, ये सिर्फ शॉर्ट के लिए है। जो हमारे पास शॉर्ट अगर यहाँ से आता है, कौन सा, इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल, नहीं आता तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल हमें से हर बंदा ये डेफिनेशन तैयार करेगा। चैप्टर नंबर 7 में, इस चैप्टर को हमेशा मैंने इस प्रायोरिटी पर रखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि शायद इस चैप्टर के साथ क्यों वो इसको इग्नोर करना चाह रहा है। बट द थिंग इज दैट कि हम इस चैप्टर में से जो बंदा ये तैयार करेगा 6वां 7वां तैयार करना चाहे, तो उसके लिए एटीपी एज एनर्जी करेंसी, एटीपी एज एनर्जी करेंसी, वो एनर्जी करेंसी भी तैयार करेगा। वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट डार्क दोनों रिएक्शन आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों रिएक्शंस तैयार करेगा। फिर इसके बाद वो रिस्पायरेशन लाजमी तैयार करेगा, जिसमें एरोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक हो गया सर। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से जो करना चाहे मर्जी, मैंने शॉर्ट ऑलरेडी वहां पे लिखे हुए हैं, 3 शॉर्ट आ रहे हैं तो जरूरत नहीं है। जो करना चाहे तो वो ट्रांसपैरेशन करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और प्रेशर फ्लो थ्योरी करेगा। टेक थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 में जो मेरा बच्चा जाएगा, सॉरी जी, चैप्टर नंबर 9 की बात करूं, चैप्टर नंबर 8 की बात करूं, चैप्टर नंबर 9 में जो मेरा बच्चा जाएगा रिप्रोडक्शन में से, तो आपको पता है पेयर बना हुआ है, रिप्रोडक्शन में से आपके पास लॉन्ग आएगा। लॉन्ग तो आपके पास ऑफ कोर्स उसमें है, रिप्रोडक्शन में से लॉन्ग है, इसमें नहीं, ये 3-8 नहीं, ये 3-9 है, सॉरी, रिप्रोडक्शन में लॉन्ग आया सर, आपने रिप्रोडक्शन के आगे लॉन्ग लिखा है, देखें रिप्रोडक्शन के आगे लिखे, यहाँ पे 3-8 लिख दिया था। अब रिप्रोडक्शन में से लॉन्ग है, तो रिप्रोडक्शन में से हम क्या तैयार करेंगे, एक डिफरेंस तैयार कर लेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, लेकिन उसको भी हम नेचुरल बहुत अच्छी तरह करेंगे। और दूसरा लॉन्ग हम जो इंपॉर्टेंट तैयार करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें फ्लावरिंग प्लॉट तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और तीसरा लॉन्ग जो सुबह भी पेपर में आ सकता है, 10th क्लास का पेपर है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड के नाम से, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 में से जो करना चाहे वो ये करेगा। चैप्टर नंबर 10 5 किंगडम और बायोलॉजी नोमेनक्लेचर ही है। चैप्टर नंबर 11 आपके पास क्या आ जाता है, मैन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, उसके अलावा कुछ भी ना करें। अब मैं आपको असल गेम बताता हूं, मेरी बात सुने जरा, बात मेरी तरफ गौर कीजिएगा। आप में से हर बंदा क्या करे, बस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई डरता है, बोलते जी सर सेफ्टी के तौर पे मैं 6वें के लॉन्ग कर लूं तो कर लें सर, बस इसके अलावा ना करें, ठीक है। लेकिन जो 6वें में जाता है तो वो 7वें को, लाइट डार्क को लाजमी देखे। वैसे अगर वहां से 3 शॉट उठ रहे हैं तो फिर परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक हो गया सर। अब लॉन्ग पहले 4 के मैं सोचता हूँ 8-9 लॉन्ग, और सर इंशाल्लाह पूरा पेपर है सर, डरे नहीं। और इन शॉर्ट क्वेश्चन की मैं अपने नोट्स 100% गारंटी दे रहा हूँ, एक शॉर्ट भी बाहर नहीं जाता। अब आप शॉर्ट तैयार करें, कौन से चैप्टर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आपके जी सर हम ये चैप्टर आप हमें बिल्कुल छुड़वा दें, हम सब चैप्टर शॉर्ट के लिए नहीं करते, आप हमें फलां चैप्टर बोले जी ये चैप्टर हमें छुड़वा दें, हमसे नहीं हो सकेंगे, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, चैप्टर नंबर 9 आपने वैसे भी लॉन्ग के लिए करना है, इसको शॉर्ट के लिए छोड़ दें। चैप्टर नंबर 6 आप शॉर्ट के लिए बिल्कुल उड़ा दें, चैप्टर नंबर 4 आप शॉर्ट के लिए बिल्कुल उड़ा दें, चैप्टर नंबर 2 आप शॉर्ट के लिए बिल्कुल उड़ा दें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हमने लॉन्ग उठा लेने हैं। चैप्टर नंबर 6 से जो नहीं भी उठाना चाह रहा वो शॉर्ट यहाँ से करे ही ना सर, नहीं आता शॉर्ट। और चैप्टर नंबर 9 से तो जिसने लॉन्ग उठाना है वो उसकी मर्जी है, नहीं भी उठाना लॉन्ग तो आमने सामने ये ब्रीच नहीं होगा। इंशाल्लाह 100% पेपर में आपको इसी लेक्चर से निकाल के दूंगा, यहाँ से ही स्क्रीनशॉट आपको भेजे जाएंगे। मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आप में से हर शख्स कामयाब होगा। अल्लाह आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखें।